हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 को लेकर के ये दूसरा वीडियो लेकर के मैं ओम प्रकाश आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ। आज मैं सिलेबस के बारे में पूरा ये 2-3 वीडियो में आपके साथ चर्चा करूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि पहली 3 बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात कि 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। 2.5 घंटे कहें तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट और फिर आधा घंटे मतलब 30 मिनट। 120 + 30 कितना मिला के हुआ? 150 मिनट और 150 प्रश्न है। दोस्तों, ऋणात्मक प्रश्न नहीं है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तीसरा है MCQ प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये सिलेबस दिया गया है। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, जो कि 30 नंबर का है। 30 प्रश्न है। भाग 1 जो आपने लैंग्वेज चुनी होगी, 30 प्रश्न 30 नंबर का है। भाग 2 वो भी 30 नंबर और 30 प्रश्न होंगे। गणित में भी 30 MCQ आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडी 30 MCQ होंगी और 30 मार्क्स का होगा। दोस्तों, इस प्रकार कुल मिला के 150 अंक। कुछ निर्देश और भी दिए गए हैं कि ये जो है 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के सीखने शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। मतलब बच्चों के मनोविज्ञान पे 6 से 11 मतलब कि 5वीं तक के बच्चों के लिए लगभग आपको देखना है। और चौथा भी क्लियर पॉइंट दिया गया है कि गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा मतलब कि कुल मिला के अवधारणा से संबंधित है। समस्या समाधान और पेडागॉगी की समझ पर आधारित होंगे। पेडागॉगी पे ज़्यादा मान्यता दी गई है, तो इसका तात्पर्य ये है कि ज़्यादातर आप पे लगाने पे सवाल सॉल्व करने पे नहीं होंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है ये वो है पेडागॉगी। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको ध्यान देना है। कुल मिला के इस तरीके से ये आपका पूरा है। अब मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी या पेडागॉगी, जो भी व्हाटएवर जो भी आप बोलते हैं, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज भी है, ब्रिटिश एक टोन भी है, तो जो आप बोलते हो देखते हैं। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि भैया सबसे पहले आप बाल विकास में शिक्षा शास्त्र कैसे कंप्लीट करें। दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि कोई भी एक बुक ले लीजिए, ल्यूसेंट की भी आती है, आप उसको भी देख सकते हो। मेरे पास अभी होगी लेकिन वो अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट में। और दूसरा, आप NIOS के नोट्स भी देख सकते हो यदि आपके हेल्पफुल हो। तीसरा है कि इग्नू की साइड पे बीएड साइड पे जा सकते हो। इग्नू कंटेंट कहलाता, क्या कहलाता है? इग्नू कंटेंट। वहाँ पे बीएड के जो है बीएड के समूह में ग्रुप में जाओगे तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल में ऑप्स डला हुआ है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करके आप जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं तो NIOS की साइड में जा करके PDF 506 और 507, ये देखिए मेरे सामने है, आपको मैं कुछ चर्चा कर रहा हूँ। जैसे आपका यहाँ पे जैसे कि पेडागॉगी की बात की जाए तो इसमें देखिए इतने चैप्टर हैं। मैं ये देखिए मेरे पास उपस्थित है ये बुक। इनके 3 ब्लॉक हैं। पाठ्यक्रम 507 समुदाय और प्राथमिक शिक्षा, समाज समुदाय और विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, ये DLED के हैं जो मेरे पास अवेलेबल है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा। तो ये है इसका पाठ्यक्रम और ये है आपकी प्राइमरी शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले देखिए समाज एवं शिक्षा दिया गया है, समुदाय एवं विद्यालय दिया गया है, विद्यालय शिक्षा में समुदाय का योगदान दिया है, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बाल अधिकार एवं विद्यालय प्रावधान, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसकी पेडागॉगी दी गई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग तरीके से दी गई है, तो इसके नोट्स आप देख सकते हो। शिक्षक नेतृत्व दिया गया है, ये देखिए। अब इसका मैं आपको विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिखाता हूँ। ये देखिए बाल विकास की अवधारणा, इसके अधिगम में संबंध, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, पियाजे और पावलर, कोहलर और थार्नडाइक, ये सब जो है इनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं इनको आप पढ़ेंगे आलोचनात्मक स्वरूप के रूप में। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, ये बहुत अच्छे से दिया गया है। ये 506 और 507 NIOS के नोट्स में भी बहुत अच्छे से दिया गया है।
बुद्धि के रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि आधारित भिन्नताओं की समझ, ये सब चीज़ें दी गई हैं। फिर 12 नंबर में अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, फिर है बाल अपराध कारक एवं प्रकार। फिर 6 नंबर में दिया है अधिगम और शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी। बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला में प्रदर्शन कैसे करते हैं और असफल कैसे हो जाते हैं, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय निर्देशन एवं परामर्श, अधिगम क्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। आपसे बताना चाहूँगा कि ये सारा जो मैंने अभी आपको नोटेट किया, ये आप देख सकते हो, ये पूरा दिया गया। देखिए सामुदायिक संचालन विद्यालय, तो जो टॉपिक आप देख सकते हो, जो टॉपिक आपको एनएवएस के नोट्स में मिल जाए वो पढ़ लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैं आपके सामने अभी दे रहा हूँ। ब्लॉक 3 है, समुदाय विद्यालयों से भागता है, इसके मतलब 3 ब्लॉक हैं 507 के। इसके बाद आप ब्लॉक 506 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाठ्यक्रम अवधारणा मानचित्र, पाठ्यक्रम 6 समावेशी संदर्भ में। देखिए बच्चों को समझना, ये पाठ 506 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि आप इसको भी पढ़ लोगे ना तो आपको इग्नू के नोट्स की ज़रूरत है ना, ल्यूसेंट की किताब की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा इसी से पढ़ लें और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इग्नू की एक छोटी सी किताब आती है, सॉरी ल्यूसेंट की 100 रुपये की या 50 जितने की भी आती हो, उसको पढ़ लें। 2 महीने हैं, आप यदि इसको अच्छे से नोट्स तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि इतना इनफ है। आपको 50 किताबें और कापियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको छोड़ दीजिए, यही नोट्स बस पढ़ लीजिए मन लगा करके। बहुत अच्छी पेडागॉजी दी गई है दोस्तों। तो देखिए ये आपके पास सिलेबस है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, व्यक्तित्व का विकास, हिमाकलन, चिंतन कौशलों का विकास, आत्म प्रत्यय का विकास, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास, समावेशी शिक्षा का परिचय, विशेष अवस्था वाले, पूरा बहुत अच्छे से दिया गया है। कुल मिला के पेडागॉजी महत्वपूर्ण है। और साथियों पेडागॉजी इसमें इतनी गजब की दी गई है, मतलब अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया, अभी आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी में पेपर है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि मुझे लगता है आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। मैं कह रहा हूँ रटना नहीं है, बस आपको समझना है इसमें जो चीज़ दी गई है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना, यही तो है पूरा, और यही तो एग्जाम में आता है। मुझे नहीं लगता कि आजकल तथ्यात्मक रूप से जानकारी आती है। हाँ, एक आध दो तथ्यात्मक चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तीसरे वीडियो में मैं भाषा पे संबंधित बात करूँगा और फिर इसके बाद आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने चर्चा जो की बाल विकास में शिक्षा शास्त्र की बात की, मैं भाषा 1 भाषा 2 को समाहित करके एक वीडियो में बात करूंगा। गणित और पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस के बारे में पूरा बात करूंगा, कहाँ से आप कंप्लीट करें, कैसे पढ़ें और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। यदि आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगें तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। यदि आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी तो अगर किसी सब्जेक्ट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो, मैथ्स पे, पर्यावरण अध्ययन पे, कोई भी चीज़ पे, तो मैं बना के आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना पढ़ सकते हैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना इनफ है। मैं कहता हूँ इग्नू के नोट्स, NIOS के नोट्स ही तैयार कर लीजिए आप, 506 507, आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन से, इतना मेरा चैलेंज है। बस पेडागॉगी क्योंकि मस्त है, बस पढ़िए नहीं, रटिए नहीं, किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं वीडियो के रूप में भी अवेलेबल करवा दूंगा, वीडियो भी बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं इसके दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, माफ़ कीजिएगा यदि कुछ गलतियाँ हुई हों, बहुत बहुत धन्यवाद।